मैं अनुप्रिया पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अपना दल सोनेलाल से अनुप्रिया पटेल मंत्री पद की शपथ लेती हुई यूपी के मिर्जापुर से लगातार तीसरी बार सांसद बनी हैं अनुप्रिया पटेल। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की बेटी, फिर एक अलग पार्टी बनी अपना दल सोनेलाल। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री रही हैं, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री भी रही हैं, फिर राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेती हुई अनुप्रिया पटेल यूपी के मिर्जापुर से जीत कर आई। सोमन्ना, I, V. Somanna, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithful and consistently discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear and favor, affection in or ill will. I, V. Somanna, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any manner which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. वी सोमन्ना कर्नाटक में मंत्री थे, कर्नाटक सरकार में कई बार मंत्री रहे। इस बार लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं तुमकुर से, और तुमकुर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए 2 बार एमएलसी रह चुके हैं, कर्नाटक में मंत्री रहे हैं। 1983 से सक्रिय हैं राजनीति में। कर्नाटक में अभी तक मंत्री थे 2023 तक, और अब केंद्र सरकार में एंट्री लेते हुए राज्य मंत्री के रूप में वी सोमन्ना मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी और डॉक्टर पी चंद्रशेखर तेलुगु देशम से राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने पहुंचे हैं। I, Dr. Pemasani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully
and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. Pemasani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. गुंटूर से सांसद डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर डॉक्टर से राजनेता बने हैं और ये चर्चा में तब आए थे जब इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। तो ये इनके परिवार की संपत्ति 5,705 करोड़ रुपए की जब आके गई थी तब ये एकदम सुर्खियों में आ गए थे। हालांकि इनकी परिवार का पुराना नाता रहा है टीडीपी से, तेलुगु देशम से आते हैं। एसपी सिंह बघेल। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल यूपी के आगरा से जीते हैं 2,71,000 वोट से। 2019 में केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे और फिर 2024 में भी राज्य मंत्री की शपथ लेते हुए 1998 में समाजवादी पार्टी से पहली बार सांसद बने, फिर बहुजन समाज पार्टी से राज्यसभा भेजे गए। योगी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं एसपी सिंह बघेल। 2019 में केंद्र में मंत्री बने थे और अब फिर केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए आगरा से जीतने के बाद संसद में पहुंचे सुश्री एसपी सिंह बघेल। शोभा करंदलाजे। शोभा करंदलाजे जी कर्नाटक से। मैं शोभा करंदलाजे ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ का राज्य का मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों की प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं शोभा करंदलाजे ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसे करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। शोभा करंदलाजे लगातार तीसरी बार सांसद बनी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी रहीं और फिर राजनीति में एंट्री की। 2024 के चुनाव में बेंगलुरु उत्तर सीट से सांसद बनी शोभा करंदलाजे पिछली सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री रही थीं। उडुपी चिकमंगलूर से भी सांसद रह चुकी हैं शोभा करंदलाजे।
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में फिर राज्य मंत्री के रूप में शपथ मिलती हुई प्रधानमंत्री से राजनाथ सिंह जी श्री से। कीर्तिवर्धन सिंह। और अब कीर्तिवर्धन सिंह। मैं कीर्तिवर्धन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कीर्तिवर्धन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गोंडा से सांसद बीजेपी के कीर्तिवर्धन सिंह तीसरी बार सांसद बने हैं गोंडा से और राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए राजा भैया के रूप के नाम से ये भी जाने जाते हैं उस इलाके में, क्योंकि ये मनकापुर की तालुकदारी से आते हैं। कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा से सांसद लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश से एक और मंत्री भारतीय जनता पार्टी के श्री कीर्तिवर्धन सिंह। BL वर्मा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बधाइयों से आते हैं BL वर्मा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के काफी करीबी माने जाते थे। विरोधी समुदाय के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। उस इलाके में बधाइयों से आते हैं। राज्यसभा के सांसद हैं। 2021 में केंद्रीय मंत्री बने थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा में कई अहम पदों पर रहे। 2003 से 2007 तक यूपी बीजेपी के प्रदेश मंत्री रहे और अब यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में फिर से शपथ लेते हुए। अब बंगाल से शांतनु ठाकुर। I, Shri Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required
for the due discharge of my duties as a such Minister of State. शांतनु ठाकुर मतुआ महासंघ के बड़े नेता हैं। पश्चिम बंगाल की बनगांव सीट से फिर जीत कर आए हैं। पिछली सरकार में भी केंद्रीय मंत्री थे। रिशफल के बाद जब 2021 में रिशफल हुआ था तब उनको मंत्री बनाया गया था। फिर राज्य मंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ लेते हुए बनगांव से 2019 में जब ये जीते थे तो पहली बार कोई बीजेपी का बनगांव में जीता था। मतुआ महासंघ के बड़े नेता हैं ऑल इंडिया मतुआ महासंघ के शांतनु ठाकुर। श्री सुरेश गोपी। और अब केरल से सुरेश गोपी, पहली बार बीजेपी के कोई लोकसभा सांसद केरल से। I, Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Congratulations. सुरेश गोपी पहली बार केरल से कोई बीजेपी का सांसद बना है। बीजेपी के इकलौते सांसद केरल से त्रिशूर से संसद पहुंचे हैं सुरेश गोपी। वहां के बहुत बड़े एक्टर सुरेश गोपी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बीजेपी से इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा त्रिशूल से, और बड़े एक्टर हैं, प्लेबैक सिंगर और अब पॉलिटिशियन और अब राज्य मंत्री। डॉक्टर एल मुरुगन। I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Thank you. तमिलनाडु से आते हैं एल मुरुगन, भारतीय जनता पार्टी के हैं लेकिन मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। आते हैं तमिलनाडु से एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली है लोकसभा में, तो ये एक तरह से तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्रीय कैबिनेट में राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए डॉक्टर एल मुरुगन मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं फिलहाल। श्री अजय टमटा। और उत्तराखंड से अजय टमटा। मैं अजय टमटा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अजय टम्टा अल्मोड़ा से सांसद, देश के सबसे युवा जिला पंचायत अध्यक्ष रहे अजय टम्टा उत्तराखंड की तरफ से मंत्रिमंडल में शामिल। अल्मोड़ा से इस बार 2,34,000 वोट से जीते हैं। पहली बार 2014 में सांसद बने थे अजय टम्टा। पूर्व में भी राज्य मंत्री रह चुके हैं और फिर से राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। संजय कुमार। मैं बंडी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बंडी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता बंडी संजय कुमार ने करीमनगर से लोकसभा चुनाव जीतकर बंडी संजय कुमार जो अध्यक्ष भी रहे पहले तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के, फिर लोकसभा चुनाव करीमनगर से जीतने के बाद एबीवीपी के समय से एबीवीपी से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, फिर तेलंगाना में बीजेपी को संभाला और अब करीमनगर से सांसद बनकर फिर राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। कमलेश पासवान जी अब आ रहे हैं। मैं कमलेश पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय तथा पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कमलेश पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कमलेश पासवान बांसगांव से चौथी बार चुनाव जीते हैं। यूपी के बांसगांव से 2009 से ही बांसगांव सीट से सांसद हैं। 2009 में बीजेपी में आए थे, उससे पहले समाजवादी पार्टी में थे। 2009, 2014, 2019 और फिर 2024 में भी ये कमलेश पासवान बांसगांव सीट से चुनाव जीत कर पहुंचे हैं संसद। उससे पहले विधायक रह चुके हैं श्री भागीरथ चौधरी। और अब भागीरथ चौधरी। मैं भागीरथ चौधरी
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भागीरथ चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के अजमेर से सांसद, किशनगढ़ से भी विधायक रह चुके हैं, फिलहाल अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी शपथ लेते हुए पहली बार केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। राजस्थान से एक और सांसद बीजेपी के भागीरथ चौधरी, राजस्थान से भूपेंद्र यादव शपथ ले चुके हैं, अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत, ये 3 लोग मंत्रिमंडल के लिए शपथ ले चुके हैं। और राजस्थान से मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल में चौथे मंत्री भागीरथ चौधरी। अजमेर से सांसद सतीश चंद्र दुबे। और अब सतीश चंद्र दुबे राज्यसभा सांसद बिहार से। मैं सतीश चंद्र दुबे ईश्वर का शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतीश चंद्र दुबे ईश्वर का शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बिहार से राज्यसभा सांसद हैं सतीश चंद्र दुबे। बिहार से जो 8 मंत्री बनाए गए हैं उनमें 4 मंत्री बीजेपी के और 4 मंत्री बीजेपी के सहयोगियों के। जो 4 मंत्री बीजेपी के हैं उनमें सतीश चंद्र दुबे भी शामिल। इनके अलावा बीजेपी से नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह और राजभूषण चौधरी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में। और सहयोगियों की तरफ से बिहार में जितन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से, रामनाथ ठाकुर और ललन सिंह जेडीयू से और चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से बिहार से आए हुए मंत्रियों में शामिल हो रहे हैं मंत्रिमंडल में। और सतीश चंद्र दुबे बिहार से राज्यसभा सांसद, श्री संजय सेठ बिहार से वाल्मीकि नगर से। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो,
मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। झारखंड में रांची से चुनाव जीते संजय सेठ बीजेपी के झारखंड से मंत्री बनते हुए रांची लोकसभा सीट से 1,20,000 वोट से चुनाव जीते थे। पहली बार मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनते हुए मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में रांची झारखंड के सांसद संजय सेठ 2019 में भी रांची से सांसद बने थे। 2024 में भी फिर उन्होंने 1,20,000 से यहां पर जीत दर्ज की और अब पहली बार केंद्रीय राज्य मंत्री बनते हुए संजय सेठ। एक संजय सेठ उत्तर प्रदेश में है, वो अलग हैं। ये संजय सेठ झारखंड से आते हैं, रवनीत सिंह। और अब रवनीत सिंह बिट्टू। I, Ravneet Singh Bittu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and discharge my duties as a minister conscientiously discharge my duties as a minister of state for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Ravneet Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, effect as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते, कांग्रेस में थे। कांग्रेस से 3 बार लोकसभा सांसद बने। इस बार लोकसभा चुनाव वो हार गए लुधियाना से। अमृतर राजा वड़िंग से वो हार गए, लेकिन केंद्र सरकार में उनको मंत्री पद दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे कार्यकाल में। रवनीत सिंह बिट्टू अब बीजेपी में हैं और पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हुए रवनीत सिंह बिट्टू श्री दुर्गादास उइके। दुर्गादास उइके। मैं दुर्गादास उइके ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दुर्गादास उइके ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दुर्गादास उइके मध्य प्रदेश के बैतूल से सांसद हैं। 2004 में भी सांसद थे, 2019 में भी सांसद थे। दुर्गादास उइके पहली बार मंत्री बन रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल से आते हैं, सांसद हैं। (2019) में बैतूल से सांसद बने थे दुर्गादास उइके। माफ कीजिएगा, 2004 में नहीं, 2019 में ही बैतूल से सांसद बने थे और अब पहली बार मंत्री बन रहे हैं। पहली बार मंत्री बन रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। मध्य प्रदेश के श्रीमती बैतूल से आते हैं। निखिल खड़से।
मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। रक्षा खड़से बीजेपी से रावेर से सांसद, इस बार फिर उनको रावेर से टिकट दी गई। बीजेपी की तरफ से पहली बार मंत्री बन रही हैं। एकनाथ खड़से जी की बहू हैं रक्षा खड़से। एकनाथ खड़से एनसीपी में चले गए थे लेकिन उनकी बहू रक्षा खड़से बीजेपी से ही इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा सुकांत और जीता रावेर से फिर से। और सुकांत मजूमदार I, Shukanto Mujumdar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shukanto Mujumdar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. सुकांत मजूमदार पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बलूरघाट से सांसद हैं और शांतनु ठाकुर के अलावा ये एक और चेहरा मंत्रिमंडल में बंगाल से 2019 में भी लोकसभा चुनाव जीते थे और इस बार भी बलूरघाट से जीत कर आए हैं। बीजेपी के अध्यक्ष रहे, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, और बलूरघाट से चुनाव जीतने के बाद सांसद फिर से बने हैं 2024 में और पहली बार